हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ ऋषभ। तो इससे पहले मैं सर्किल में 2 क्लास ले चुका हूँ। पिछले क्लास में मतलब सर्किल के पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे कुछ थ्योरम्स कराया था, जैसे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे थ्योरम्स कराया था। अगर कॉर्ड पे एक उसमें हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर, इस सब टाइप्स के मैंने बहुत सारे वहाँ थ्योरम्स करवाए थे। देखो, ये वीडियो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा और बचे कुछ जितने भी थ्योरम्स हैं इसमें कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा पेशेंसली आप लोग देखने की कोशिश करना। हाँ, मैं क्लियर पहले ही बताना चाहता हूँ आप लोग की देखो, समझने के दौरान आपको सब कुछ समझ में ना आए तो सबसे बेस्ट आइडिया मेरे तरफ से है कि वीडियो को देखते जाओ पेशेंस के साथ। पेशेंस आपको बहुत कुछ सिखा देगा। और खैर, बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला है बनाकर, मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिला। चलो, कम से कम बच्चे लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाकर डालूंगा। तो उसी के लिए एक वीडियो थ्योरम नंबर 6 देख सकते हो। एनसीईआरटी में हो सकता है यहाँ 5 होगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड जो होते हैं किसी सर्किल में, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यही हमें प्रूफ करना है। तो मानता हूं मैं क्या कॉर्ड एक ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है। तो गिवन क्या है आप लिखते जाना। गिवन है इक्वल कॉर्ड कौन कौन? ए बी और सी डी। इक्वल कॉर्ड ए बी और सी डी। हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, और जानो डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर हम लेते हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा। समझ गए ना? तो यहाँ से सेंटर ओ एम से डिस्टेंस होगा ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो हमें क्या मानना है? ओ एम इक्वल टू ओ एन हमें प्रूफ करना है। तभी तो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। राइट? करना क्या है? कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन कर दो आप लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ज्वाइन ओबी एंड ओडी। ओबी एंड ओडी को जैसे ज्वाइन किया, अब बहुत यहाँ से खेल आसान हो चुका है। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल में जाना है। आप जानते हो कि किसी भी सेंटर ऑफ सर्किल से अगर हम कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर भी होता है, उसका बाइसेक्टर भी होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमने ड्रॉ किया, इस कॉर्ड ए बी का बाइसेक्टर होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। हाफ ऑफ ए बी क्या है? बी एम। हाफ ऑफ ए बी क्या है? बी एम इक्वल टू यहाँ पे डी एन। ठीक है, यह रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो देखो इस ट्रायंगल में क्या हो सकता है? 90 डिग्री इक्वल है, एक साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो आप लिख दो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ डी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होता है। और एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल हो गए क्या? कन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल हो गए कन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ओ एन डी के आर एच एस से ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। तो यहाँ से दो ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीटी से क्या लिख सकते हो? ओ एम इक्वल टू ओ एन। वही आपको प्रूफ करना था, तो सीपीसीटी यहाँ पे डाल दो। सीपीसीटी डाल दिया। अब इसी थ्योरम को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि बीच में एक लाइन डिवाइडिंग करके, क्योंकि इसी का ये कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब ऐसे होता है, आप समझो कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर 2 + 2 इक्वल टू 4 है ना, तो आपको प्रूफ करना है 4 इक्वल टू 2 + 2 होगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अगर एलएचएस से आरएचएस आए तो आरएचएस से एलएचएस कैसे आ सकते हैं? अगर मैं एकदम छोटे लेवल पर बात करूँ तो यही हो सकता है। तो अगला क्या है? कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल। अब क्या बोलना है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। तो प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल इसका रिवर्स दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इसी तरह से क्या करना है? ए बी है और यहाँ पे सी डी है। यहाँ पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन। जैसे ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो गिवन में इस बार क्या है? जो डिस्टेंस है इक्वल है आपस में, तो ओ एन इक्वल टू ओ एन दिया गया है। ओ एन इक्वल टू ओ एन दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी कंस्ट्रक्शन करना ही होगा हमें।
क्योंकि कंकरेंसी का थोड़ा सा यहाँ पे खेल है फिर से, तो वही, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा वहाँ किया था, ज्वाइन OB एंड OD। प्रूफ में क्या आएंगे, इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND में। बिल्कुल आसान है इस बार। क्या आसान है कि इस बार तो आपको डिस्टेंस इक्वल दिया ही गया है, रेडियस बोल रहा हूँ, सॉरी, रेडियस यहाँ पे हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है, हाइपोटेनस और रेडियस जो होगा इक्वल होगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, और 90 इक्वल ही है। तो फिर से ट्रायंगल मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कौन साइड किसकी इक्वल है इतना समझ जाओ, क्योंकि आपने कंग्रुएंसी पढ़ रखा है, एरिया पढ़ रखा है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल OMB क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट ट्रायंगल OND के, फिर से किससे, RHS से। RHS हो जाएंगे ना, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अब जैसे दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हुए तो आप क्या लिख सकते हो, MB इक्वल टू ND लिख सकते हो। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2MB इक्वल टू 2ND, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने क्या पढ़ के आए हो कि अगर O से M पे हम आते हैं, यानी कि AB पे OM परपेंडिकुलर है, पॉइंट M AB को डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट में, तो MB का डबल क्या हो जाएगा, MB का डबल हो जाएगा AB, क्योंकि पहले थ्योरम से जानते हो कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ND का आप डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, CD। यही हमें प्रूफ करना था, AB इक्वल टू CD। एक साथ आपने 2 थ्योरम प्रूफ कर लिया है। अगला थ्योरम है कि देखो सर्किल, मैं समझाता हूँ, स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा कि सर्किल में सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, वो डबल होता है कहीं भी सर्किल के किसी भी और रीजन में। तो इसी को हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले इरेज करता हूँ इसे। देखो तो स्टेटमेंट आप जानते हो ना, स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, द एंगल्स आप लिख लेना, या बुक से मैं लिखूंगा, वीडियो का लेंथ काफी लंबा जाएगा, मैं लिखने में टाइम लगेगा। तो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। अब समझो क्या है, स्टेटमेंट समझ गया ना, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा। और देखो अभी तक मैंने थ्योरम में बताया, उससे आप 10.4 इजीली कर सकते हो। अब 10.5 के लिए लास्ट चैप्टर बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे सेंटर में O मानता हूं, सेंटर O है, ज्वाइन कर दो इसे इस तरह से कुछ A B C, कोई दिक्कत नहीं। OB और OC क्या है, रेडियस है यहाँ पे। तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट भी आपसे कि आप लिखे ना, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा और मालूम चला कि 1 घंटे का वीडियो हो जाए तो भी सही नहीं है ना। यहाँ पे हम टाइम बचा पाते हैं तो बेहतर है। देखो गिवन क्या है, यहाँ पे सीधे आते हैं हम। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, सर्किल हैविंग सेंटर O है, और कुछ जो अंदर जो काम हो रहे हैं उसे लिख सकते हो लिखना चाहो तो, जैसे कि A को B और C को ज्वाइन किया गया है, जहाँ पे क्या तीनों है सर्कमफ्रेंस पे, इस तरह से लिख सकते हो चाहो तो। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। टू प्रूफ यही करना है, एंगल BOC जो है वो डबल होगा एंगल BAC का। मतलब कि ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये डबल किसी होगा, इस एंगल के डबल होना चाहिए, वही मैंने लिखा है। कंस्ट्रक्शन करना होगा, जी हाँ। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करोगे, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करना है। मैंने अलग इंक से बनाया ताकि समझ में और देखने में आपको ठीक लगे।
अब देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन किया तो दो ट्रायंगल बन चुका है फिर से इन ट्रायंगल BOA। BOA इस ट्रायंगल में क्या हो गया, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से OB और OA क्या है, रेडियस है। ठीक है, आप बोलोगे रेडियस है तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क यही पड़ता है कि अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। ठीक है, तो एंगल देखो, यस साइड OA इक्वल टू OB है, तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में करोगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल इन मेजरमेंट। वही मैं समझाना चाह रहा था कि ऐसा होते ही यह एंगल जो है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ रीजन दे सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल इन मेजरमेंट। उसी तरह से और क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। ऐसा करने से पहले आप क्या अप्लाई कर दो, इसे आप मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा। मैं समझा रहा हूँ अपने तरीके से, बुक में कुछ और भी हो सकता है। तो इस ट्रायंगल देखो आप AOB में एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, मैंने बहुत बार पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से क्या हो, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, क्या एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे फर्स्ट मान लो आप लोग। उसी तरह से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ कि इस ट्रायंगल में भी यहाँ देखो OC और OA क्या है, रेडियस है, तो फिर से वही एंगल अपोजिट इक्वल साइड इक्वल इन मेजरमेंट, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आप लिख सकते हो। यहाँ ध्यान दो कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। इसे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 की जगह पे एंगल 2, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। समझ रहे हो ना, मैं एंगल 1 को एंगल 2 से इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर मैं एंगल 3 की जगह पे क्या डाल देता हूँ, एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 4 की इक्वल। इसे इक्वेशन सेकेंड मान के आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल BOC, तो एंगल BOC इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BAC, एंगल BAC। इतना आप कर सकते हो। तो हम देखो क्या यही प्रूफ करना था, तो बिल्कुल यही प्रूफ करना था। इसके बाद अगला जो थ्योरम है, अगला थ्योरम आप खुद से करना, क्योंकि मैं हिंट्स देता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि आसान है, तभी मैं करवाने के आपको खुद बोल रहा हूँ। देखो कैसे करना है, थ्योरम पढ़ो आप लोग। क्या है थ्योरम, यही है कि सेम सेगमेंट में 2 एंगल्स जो होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो छोटा सा मैं अगर लाइन बोलूं तो यही दिया गया है। इसे आप खुद से कैसे प्रूफ करोगे मैं बताता हूँ, खैर आप लोग कर सकते हो, फिर भी मैं हिंट्स दूंगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम, लास्ट थ्योरम है मेरे समझ से, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का सम होता है 180 प्रूफ करना होगा, वो भी देखेंगे। चलो, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है, तो कैसे करोगे, देखो यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे
सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले दिन पढ़ाया था। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो एक कॉर्ड के ऊपर जो होता है, जहां पे सेंटर लाई करे, जिस रीजन में होता है मेजर सेगमेंट, सेंटर के बाहर वाला माइनर सेगमेंट। तो वही बोला है कि एंगल सेम सेगमेंट में क्या होंगे, इक्वल। तो कुछ इस तरह से, यही है ना, एंगल जो होंगे सेम सेगमेंट में आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे कर सकते हो आप लोग, देखो यहाँ ध्यान से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, आपने बुक में देखना, मैं ऐसे बनाया है समझाने के लिए, आप समझना कैसे, देखो। देखो यहाँ से कुछ समझ में आप लोग को आ रहा है क्या? इस फिगर को मैंने बनाया और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इरेज करके बनाया, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है क्या कोई? मैंने मानता हूँ सेंटर वो यहाँ पे है, तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ यही करना है इस बार। तो प्रूफ यही करना है, एंगल बी एंगल सी की इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब सेंटर है यहाँ पे, तो ध्यान देना है कि इस एंगल का, देखो मैंने क्या पढ़ाया जस्ट अभी थ्योरम, कि सेंटर पर का जो एंगल होता है वो डबल होता है कहीं और एंगल हो। तो इस एंगल जो होगा, एंगल आपको दिख रहा है AOD, वो दोनों फिगर के लिए सेंटर है ना, सेंटर तो पूरे सर्किल के लिए कहीं भी बात करूं तो एंगल AOD इसका डबल हो जाएगा और एंगल AOD इसका भी डबल हो जाएगा। तो बिल्कुल उस थ्योरम का कन्वर्स है, यहाँ पे समझ रहे हो क्या, कन्वर्स है। अब बोल रहे हो कि सेम सीगमेंट में कहाँ है, सेम सीगमेंट में कहाँ है, तो मैंने इसीलिए बताया है कि सेम सीगमेंट आपको दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो क्या आपको सेम सेगमेंट दिख रहा है? एक अलग सेगमेंट है, ऊपर अलग सेगमेंट है। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, फिर भी आपको क्लिक करना चाहिए कि सर्किल में ये दो एंगल्स सेम सेगमेंट है या नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन करके देखना पड़ेगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और मैं लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कराना चाहता हूँ थ्योरम, और आप उसे अच्छे से समझना। ये समझ गए ना कैसे करना है? ठीक है, आप लिख लो थ्योरम का, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इसमें। थ्योरम नंबर 10 है। देखो कई बुक में थ्योरम, अगर आप साइड बुक को फॉलो करोगे तो उसमें 12 से 13 थ्योरम हो सकते हैं। तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कन्वर्स को भी थ्योरम में काउंट करके चलते हैं। खैर एनसीईआरटी में थ्योरम को कन्वर्स में डाला गया है। तो क्या है, द सम ऑफ थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, द सम ऑफ either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पहले बनाऊंगा और प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, एक सर्किल जैसे जैसे बन चुका है। इस सर्किल के अंदर क्या करना है, पहले तो हमें, चलो इसका काम हो चुका है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा ना, जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो बना दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जो पैरेललोग्राम, उसी में कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो पहले मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ ABCD। तो गिवन क्या है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम में, स्टार जितना देना है दे सकते हो। गिवन क्या है इसमें, ए सर्कल इन विच, उसके अंदर क्या है, इन विच ए क्वाड्रिलेटरल, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग इट्स सर्कमफ्रेंस, लिख सकते हो। इसे क्या बोल सकते हैं, इस रीजन को, सर्कल के अंदर एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो यहां से आप आओगे कहां पे,
टू प्रूफ में आना होगा। प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, या ये एंगल का सम इसके साथ या इसका इसके साथ होना चाहिए 180 डिग्री ही। कंस्ट्रक्शन पे आना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सर्किल का सेंटर यहाँ पे है वो, इसे आप लोग क्या करो, इसे हम मिला देते हैं, इस सर्किल के सेंटर को हम मिला देते हैं। देखो सर्किल के सेंटर को मैं थोड़ा ऊपर इसलिए लिखा ताकि आपको कुछ समझ में आए, तो मैंने ऐसा इसीलिए किया है। अब यहां से क्या कर सकते हो आप लोग, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ाया था थ्योरम कि सर्किल के जो सेंटर पर जो एंगल होते हैं वो डबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर सर्किल के अंदर, अगर किसी भी सर्किल के अंदर इस प्रकार के हालात हैं, ये सेंटर है तो ये यहाँ पे 60 डिग्री है तो ठीक है 30 होगा, राइट, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो क्या यह 30 डिग्री होगा? आप तो बोलोगे सेंटर पर हमेशा डबल होता है, तो क्या ये भी डबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस केस में इसका रिफ्लेक्स होता है डबल, समझ रहे हो? इस केस में इसका रिफ्लेक्स डबल होता है, ना कि ये वाला एंगल डबल होता है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 360 में से उसे माइनस करते हैं, वही केस यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, यह एंगल जो होगा, यह एंगल होगा एंगल ए ओ सी। तो पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी इतना कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रूफ में आओगे। तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है, ऐसा कुछ टफ है नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डबल, तो 2 टाइम्स एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ए डी सी को हम एंगल डी भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। और इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, 360, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, 360 माइनस एओसी। तो 360 माइनस एंगल एओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एंगल का डबल हो जाएगा, तो डबल ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दो, एओसी और एओसी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देखो ऐड कर दो, यहाँ पे कैंसिल आउट हो, यहाँ से यहाँ 360 आया इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, एडीसी की जगह मैं एंगल डी लिख रहा हूँ, एबीसी की जगह पे मैं एंगल